और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों में मतदान होगा और इसी को लेकर पार्टियों के सभी उम्मीदवार अपनी सीट पर पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ सीट की। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने सीपी जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 अप्रैल को सीपी जोशी ने नामांकन भरा और इस दौरान नामांकन रैली में जनसैलाब भी उमड़ा। चित्तौड़गढ़ सीट को लेकर साधना न्यूज स्टेट हेड पूजा जोशी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। अब कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और मात्र कुछ दिन यानी कहीं 14 दिन जो है शेष बचे हैं मतदान के। ऐसे में अभी हम पहुंचे चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी जुड़े हुए हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि किस प्रकार चुनाव में यहाँ की तैयारियां हैं। जहाँ आप और हम सब लोगों ने देखा है प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में जहाँ रोड़े अटकाए जाते थे, आज दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। यह अटल विश्वास, यह अटूट विश्वास तभी होता है जब आप देश की जनता को नारे और वादे नहीं, सपने को हकीकत में तब्दील करते हो और तब्दील करने का काम किया आप और हम सब लोगों के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। चुनाव आते हैं और चुनाव नजदीक भी है और ऐसे में चुनाव में काफी वादे होते हैं, पर्चे होते हैं। यूँ कहें कि जो वादे हम जनता से करते हैं वो कितने पूरे होते हैं। आपकी चित्तौड़गढ़ विधानसभा यूँ कहें जो सीट है उसमें कितने वादे जनता से जो आपने किए हैं वो पूरे होंगे? सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और ये डायलॉग नहीं, ये जनता का विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में चाहे किसान की समृद्धि के लिए हो, चाहे गरीब कल्याण के लिए हो, चाहे हमारे गौरवशाली इतिहास के लिए हो, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, ग्रामीण सड़कें हों, चाहे गरीब का आवास बनाना हो, शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना हो, इतनी अनेक ऐसी योजना है जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद लोगों को मिली है। तो यही अटूट विश्वास मोदी जी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे यहाँ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, एकलव्य मॉडल स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, ESI हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, फोर्ट का डेवलपमेंट हो, हमारे गौरवशाली इतिहास को आगे जो इतिहास है उसका सही दर्शाना हो, ये अगर हो पाया तो इतने वर्षों में, इन 10 वर्षों में हो पाया है। यही लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जो 50 सालों में नहीं कर पाया, मोदी जी ने 10 वर्षों में करके दिया है। और ये हमने किया है तो उसके पीछे कारण है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर आपका भी देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान कुछ ऐसी है कि जनता आपको बार बार चुनती है, पसंद करती है, जनता का अपार समर्थन, प्रेम आपको मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक आपके व्यक्तित्व, क्योंकि जनता क्या चाहती है, हमने जिस जननायक को भेजा है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, जिसे बनाया है वो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारी सुनवाई करे, हमें वो सम्मान दे जो जनता चाहती है। देखिए, देश की जनता का और इस क्षेत्र की जनता का जो स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिला है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है। और मुझे जो चुन के भेजा है उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में, हमने उन दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया, जनता के बीच में भी, उनके सुख दुख में भी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर मंत्रियों से मिलने के लिए। कैसे हम इस संसदीय क्षेत्र में जिस आशा और विश्वास के साथ जनता चुन के भेजती है उस पर खरा उतरना, और वो हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। जनता ने जो कहा, जो यहाँ की मांग लंबे समय से लंबी थी, वो असंभव काम भी संभव है, तो वो सिर्फ मोदी जी के कारण। आप देखिए कि आज़ादी के बाद पहली बार संसद में किसानों के लिए कानून बदल जा रहा। 50% खराबे पर इतने वर्षों तक कानून चल रहा था, 50% खराबा होगा तो ही हम किसान को फसल खराबे का पैसा दें। लेकिन हम सब लोगों की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसको इनिशिएटिव लिया और उसको 33% किया, और उसमें राजस्थान सबसे अगवा रहा। राजस्थान के किसानों को, उन किसानों की मांग को रखते हुए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत निर्णय लिया। और ऐसे एक निर्णय नहीं, किसान सम्मान निधि की आज़ादी के बाद मोदी जी का ही इंतजार कर रहा था। क्या सॉइल हेल्थ कार्ड योजना मोदी जी का इंतजार कर रही थी? क्या MSP लागत का 1.5 से 2 गुना होना मोदी जी का इंतजार कर रही थी? क्या ई मंडी योजना हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, क्या इतने वर्षों तक सिर्फ मोदी जी का इंतजार हो रहा था? क्या गांव में सड़कें पहुंचे, बिजली का संस्था का ढांचा बढ़े, क्या ये मोदी जी का इंतजार कर रहा था? लेकिन स्पष्ट है, एक तरफ वो नेतृत्व है जो जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, किसान का दर्द नहीं समझा, उन्होंने इतने वर्षों तक देश पर शासन किया। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने गरीबी और किसानी को बहुत नज़दीक से देखा है, उनके दर्द को समझा है, उनकी पीड़ा को समझा है, तो जो जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी मिलने के बाद उन समस्याओं को समाधान करना। और आज इसीलिए लोगों के चेहरे पर, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। यही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है। बिल्कुल, देखिए विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या हो पाएंगे? 100%। देश की जनता पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे चल पड़ी है। एक तरफ वो पार्टी है जिसने देश की गरीब, किसान, महिला, युवाओं को सिर्फ नारे और वादे दिए। दूसरी तरफ मोदी जी है जिन्होंने उसको साकार करके, हकीकत करके बताया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को कमजोर करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ आज दुनिया में भारत का बढ़ता वैभव पूरे देश देख रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया, दूसरी तरफ आज दुनिया में तिरंगे की महत्ता बढ़ी है। तो निश्चित रूप से देश की जनता ये अंतर देख रही है। एक तरफ कमजोर नेतृत्व है, जहाँ न तो नेतृत्व है, नीति है, ना नियत है। दूसरी तरफ एक मजबूत नेतृत्व है, नीति स्पष्ट है और नियत साफ है। इसीलिए जनता का अटूट विश्वास है मोदी। बिल्कुल, ये तो विपक्ष की बात सर। विपक्ष हमेशा हमलावर होता है, जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष की तो बयानबाजी जो है, चुनाव का समय है तो दौर तो चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और CBI पर शासन चला रही है। क्या कहेंगे इस बयान पर? आपातकाल किसने लगाया? किसने देश की बीजेपी की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया? किसने जबरदस्ती नसबंदी कराई? देश में सरकार के संविधान का उल्लंघन करते हुए कितने लोगों को जेल में डाला, और इवन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तक को इनकी जांच एजेंसियों ने निर्दोष होते हुए परेशान किया। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, देश की जनता का, गरीब का, किसान का खून पैसे का कमाया पैसा, जो सरकार का पैसा अपनी जेलों में डालेगा, जेबों में डालेगा, वो जेल में जाएंगे। तो आप पाक साफ हैं, आप ईमानदार हैं, तो डरते किस बात के हैं? एजेंसी है, जांच करेगी, आप साफ सुथरे हैं, तो किस बात का डर? लेकिन जब चोर की दाढ़ी में जिनका होता है, जिन्होंने इतने वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया हो, वो डर उन्हीं लोगों को है। आप देख लीजिए ना, गहलोत जी ने तो ये तक कहा है कि मोदी जी जो है, कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा है, उनकी जो शैली है, वो अजीबोगरीब। और इतना ही नहीं, वो ये तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसे कैसे, मतलब इसको कैसे देखते हैं आप बताएं कि लोकतंत्र की हत्या 77 में हुई, अभी हो रही है? वो क्या था? चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, वो क्या था? अगर ये सब कुछ है, आपने अपनी एजेंसियों को उस समय उपयोग किया, दुरुपयोग किया, उन कानून का, संविधान का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये देश की जनता जानती है। लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है, और अब तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उनके नेतृत्व के प्रति विश्वास उठ गया है। एक तरफ एक कमजोर नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। तो आज आप देखें कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कोर टीम के लोग थे, जो दाएं बाएं रहते थे, आखिर क्या कारण है कि वो छोड़ के चले गए? आखिर क्या कारण है कि आपके चुने हुए लोग, आपके जनप्रतिनिधि हो या पार्टी के लोग हों, वो एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं? नेतृत्व का अभाव, नीति का अभाव।
तो इसको कांग्रेस पार्टी को कहीं कहीं, जो कांग्रेस देश और अनेक प्रदेशों में लंबे समय तक देश में प्रदेशों में शासन किया, आज उस कांग्रेस की हालत ये कि उनको क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और आज हालत ये हो गई कि कांग्रेस धीरे धीरे अब क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है, नेशनल पार्टी बनती जा रही है। तो कांग्रेस को कहीं कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है कि आज कांग्रेस की हालत ये हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है। राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ होकर गुजरता है, क्या कहेंगे? देखिए, मेवाड़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है और लोकसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शन में भी, आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मेवाड़ में बल्कि पूरे राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाए। अगर हम कहें कि राहुल गांधी को आप कोई सलाह देना चाहेंगे तो क्या सलाह देंगे? देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अमेठी से कितनी बार गांधी परिवार ने जिता के भेजा, वहां के लोगों ने वहां से नेतृत्व दिया है। तो जब उनको अमेठी की जनता पर विश्वास नहीं रहा 2019 में और छोड़ के चले गए वायनाड, तो जिसको देश की और अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास नहीं, उनको देश की जनता कैसे विश्वास करेगी उनके ऊपर? तो उनको कहीं कहीं जो उनका पसंद का काम है वो करना चाहिए। राजनीति और जनता का विश्वास हासिल करना उनके बूते की बात नहीं है। अंतिम सवाल, जनता के अपने विश्वास की बात करी है, चित्तौड़गढ़ की जनता को क्या कहेंगे आप? मैं संसदीय क्षेत्र का जितना आभार करूँ इस जनता जनार्दन का उतना कम है। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ से जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और 10 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए जो हुआ है वो अविस्मरणीय है और वो सब कुछ संभव हो पाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण। आगे भी जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद बना रहे और इस क्षेत्र के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए। भारत अभी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो कभी बहुत कमज़ोर फैज़ल इकोनॉमिक में भारत आता था, कमज़ोर अर्थव्यवस्था में आता था, जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उसको पछाड़कर हम अब 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए। और मोदी जी के तीसरे कालखंड में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी के भारत 100 वर्ष मनाएगा, जब दुनिया का सिरमौर कोई देश होगा तो भारत होगा। तो आइए आप और हम सब लोग विकसित भारत के संकल्प को लेकर फिर से मोदी जी की सरकार बने, यहाँ से आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।